नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका अरोड़ा लर्निंग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी की कविता भाग 1 तुलसीदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में के महान कवि हुए हैं। उनके बारे में आज आपको उनके बारे में उनके बारे में बताते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1623 में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक रामचरित्र शाखा के महान कवि हुए हैं। वे अपने समाज के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने अपनी अच्छी भावनाओं के द्वारा और अच्छे गुणों के बारे में वर्णन करते हुए अपने महान साहित्य में महान रचनाएं रची हैं, जिनमें रामचरितमानस और द्वारा भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार का उपदेश दिया है। उन्होंने राम राज्य का एक आदर्श जनता के सम्मुख रखा है कि उन्होंने एक लोकनायक, युग दृष्ट और युग स्पष्ट भी कहा है। उन्होंने राम जी के बारे में सारी जानकारी देते हुए सबको स्पष्ट किया कि वो एक महान राजा हुए हैं और वे एक अच्छे राजा होकर अच्छे युग दृष्ट राजा बने हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में पिता आत्माराम और माता हुलसी के घर बताया जाता है। बचपन में जल्दी ही माता पिता का देहांत होने के कारण इन्होंने संघर्ष का सामना करना पड़ा। नरहरिदास नामक महात्मा ने इनका पालन पोषण किया और प्रारंभिक शिक्षा की देखरेख भी इन्होंने ही की थी। काशी के महान विद्वान शेख समांतन ने इनकी वेद शास्त्रों व इतिहास पुराण का ज्ञान दिया। वह एक बहुत बड़े विद्वान बनकर तुलसीदास जी राजपुर लौट आए। इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी सुंदर और विदुषी पुत्री रत्नावली का विवाह इनके साथ कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अगाध आसक्ति के कारण उनकी फटकार खाने पर घर छोड़ दिया। तुलसी राम भक्त हो गए। इनकी रचनाएं तुलसीदास जी की मुख्य रूप से 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त राम लालू, जानकी मंगली, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, कृष्ण गोतावली, वैराग्य सिद्धापणी तथा सम्राज्ञी प्रश्नावली छोटे ग्रंथ हैं। इन्होंने ब्रज, अवधी तथा संस्कृत भाषाओं में अपनी इस महान कवि का निधन सन 1423 ईस्वी में हुआ था। आगे पाठ के परिचय में वो बताते हैं कि प्रस्तुत पाठ में तुलसीदास जी ने की भक्ति एवं शिक्षाप्रद दोहे लिए हैं। भक्ति से संबंधित दोहों में कवि ने अपने प्रभु को श्री राम जी के चरित्र की महानता दर्शाते हुए राम भक्ति का महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षाप्रद दोहों में कवि ने स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ एवं क्रोध को छोड़कर समभाव का ज्ञान देने का उपदेश दिया है। प्रथम दोहे में तुलसीदास जी ने अपने गुरु को चरणों की धूल से अपने मन रूपी शीशे को साफ करते हुए श्री राम जी के पावन यश का गान करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। दूसरे दोहे में श्री राम जी ने नाम रूपी मणियों से बने दीपक को अपने हृदय में रखने का उपदेश देते हैं, जिसमें दीपक से हृदय के भीतर और बाहर उजाला हो जाएगा, अर्थात अज्ञान का नाश हो जाएगा। तीसरे दोहे में संतों की तुलना हंस से की है, जिसकी तरह हंस नीर, क्षीर विवेक करता है, अर्थात दूध और पानी को अलग कर देता है। उसी प्रकार संत भी इस संसार को जिसमें गुण और दोष विकार हैं, वे गुण रखकर दोषों और विकारों को छोड़ देते हैं। चौथे दोहे में श्री राम के चरित्र की महानता की बात है, जिसमें वृक्षों पर रहने वाले वानरों,
को भी पूरा मान सम्मान दिया है। 5वें दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने से, संसार के सभी लोगों में समानता रखने से तथा विभिन्न विकारों को छोड़ने से ही भव सागर पार हो सकता है। 6ठे दोहे में संत जी की संगति की महिमा गाई गई है और 7वें दोहे में गोस्वामी जी ने स्वार्थ, ईर्ष्या, व्यक्ति के भाव की बात करते हुए दूसरों को सुख व समृद्धि में को देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लगता है, उनकी कभी भी हित नहीं हो सकता। और 8वें दोहे में संसार को उसके भक्त का बड़ा दिखाते हुए तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम जी जो कि लंका जाने के लिए पुल की मदद ली है, परंतु उस भक्त हनुमान जी बिना पुल के ही इतने विशाल समुद्र को लांघ गए हैं। 9वें दोहे में नीति जी की बात बताई है कि यदि आपको गुरु, वैद या मंत्रों का भय या किसी लोग वंश उसकी हर बात जो कि त्यों मान लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप धर्म, शरीर और राज्य नष्ट होने वाला है। और यह दोहा रावण के संदर्भ में कहा गया है, जिसके मंत्री उसे सही सलाह ना देकर डर के कारण उसकी हर बात पर जी हाँ कहते थे। इसी कारण रावण का शीघ्र ही नाश हो गया। अंतिम दोहे में रवि कवि ने परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करने का पर बल दिया है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें श्री राम जी के बारे में यही संदेश देते हुए कहा कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जाकर घंटी को दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।